नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं राजनीति की रेस बताएंगे सुकेश। आज एक बड़ी खबर आई जिसमें हमने आपको कल वीडियो बना के दिया, जिसपे हमने कल बात की लेटरल एंट्रीज के ऊपर सरकार ने रोक लगा दी है, उसके विज्ञापन पे रोक लगा दी है। डीओपीटी मिनिस्टर ने बाकायदा यूपीएससी के चेयरमैन को चिट्ठी लिख के बोला है कि इसे फिलहाल रोक दिया जाए। प्रधानमंत्री के आदेश की बात कही गई है लेटर में, और ये भी बोला गया है कि पीएम मोदी ये चाहते हैं कि इसमें जो आरक्षण के नियम होते हैं उनको ओवरकम ना किया जाए, उनको देखा जाए, फिर बाद में इसके ऊपर विचार किया जाए। सर, लेटर आया है, कल हम इस पे बात कर रहे थे, आज सरकार ने इस पे रोक लगा दी। लेटर क्या है सर, और क्या इसे अब माना जाए कि इंडिया गठबंधन या फिर विपक्ष इतनी अब ताकत रखने लगा है 2014 के बाद से कि वो किसी भी मुद्दे पर सरकार को मजबूर करता है उसे बदलने या फिर झुकाने की? जब से ये सरकार बनी है तब से क्या क्या ऐसा हुआ जिससे ये ध्वनि आती है, जिससे ये बोध होता है कि सरकार बैकफुट पे है जी, या विपक्ष प्ले में है, या सरकार के सहयोगी नियंत्रण कर रहे हैं। इस पे आऊंगा, लेकिन कल हमने ये चर्चा की थी कि पहले उत्तर प्रदेश में एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आया जी, बीजेपी डॉक में खड़ी हो गई कि वो रिजर्वेशन की विरोधी है, वो आरक्षण की विरोधी है, वो संविधान की विरोधी है जी। पूरा विपक्ष उसको टारगेट करने लग गया, और उसके ठीक बाद एक एडवर्टीजमेंट आ गया जिसमें लैटरल एंट्री थी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डेप्यूटी सेक्रेटरी रैंक पे। अब कल तक जो वेहीमेंटली डिफेंड किया जा रहा था सरकार को कि ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में बना 2005 में, उसकी संस्तुति थी, उसने रिकमेंड किया था स्पेशलाइज्ड लोग आने चाहिए जी, ये कैसे तोड़ रहे हैं लोग, इस तरीके से डिफेंड किया जा रहा था। लेकिन जब सरकार को लगा, मैंने कल भी कहा था आपको और अपने शो सबसे बड़ा सवाल में भी कहा था कि ये इल टाइम्ड है, शायद सरकार के हाथ से चीज निकल गई, सरकार को पता नहीं लगा जी। सरकार को लगा कि हम पेंट किए जा रहे हैं एंटी रिजर्वेशन, तो फौरी तौर पे ये कार्रवाई की गई। जिसको डिफेंड किया जा रहा था जिस कदम को, उसके बारे में जितेंद्र सिंह जो डीओपीटी एक मंत्री हैं, वो पीटी सुजान जो यूपीएससी की चेयरपर्सन है, उसको लिखती, उसका ऑपरेटिव पार्ट पढ़ के सुनाता हूं। फॉर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर सोशल जस्टिस फ्रेमवर्क एम्ड एट एड्रेसिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस एंड promoting inclusivity. It is important that the constitutional mandate towards social justice is upheld so that the deserving candidates from marginalized communities get their rightful representation in the government services. Since these positions have been treated as specialized and designated as single cadre post, there has been no provision for reservation in these appointments. This aspect needs to be reviewed and reformed in the context of Honorable Prime Minister's focus on ensuring social justice. Hence, I urge the UPSC to cancel the advertisement for lateral entry recruitment issued on 17/8/2024। मतलब 72 घंटे के अंदर ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री सोशल जस्टिस को बहुत वैल्यू करते हैं, सामाजिक न्याय को लेकर बहुत प्रतिबद्ध हैं, और वो चाहते हैं कि उन लोगों को आरक्षण मिले जो इसके हकदार हैं। और चूंकि हमने सिंगल पोजीशन के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला था, तो उसमें एडवर्टीजमेंट लागू नहीं होता है, और इसीलिए इसको खारिज कर दिया जाए, इसीलिए इसको निरस्त कर दिया जाए। तो 72 घंटे के अंदर ही यह फैसला वापस होता है, और विपक्ष अब इसको अपनी जीत बता रहा है, जाहिर तौर पे बताना भी। लेकिन बीजेपी को यह लगा कि भले हम 2 कदम पीछे हटे, ये करना जरूरी है, नहीं तो चस्पा ये होगा कि हम एंटी रिजर्वेशन है, और एंटी रिजर्वेशन है तो आप एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया जी। अब चर्चा इस बात पे होगी कि यह कोई पहला फैसला नहीं है जिसमें सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े। मैं सोच रहा था और लिख रहा था कि ऐसे कौन से फैसले, यह सरकार मोदी 3.0 है, या एनडीए सरकार है जी, या रोल बैक सरकार है। जो सरकार मजबूत सरकार के तौर पे जानी जाती थी, जिस सरकार ने कृषि कानून, 3 कानून बनाए कृषि क्षेत्र में, और 1 साल तक किसानों का आंदोलन चला, 700 से ज्यादा किसान
शहीद हो गए, तब जाकर जब चुनाव नजदीक आ रहे थे उत्तर प्रदेश के, तब जाकर उन कानूनों को वापस लिया। 1 साल लगता है, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो जाती है, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं होती है। यह सरकार इस रोबस्ट तरीके से, अगर इसको रोबस्ट कहा जाए, विपक्ष इसको इनसेंसिटिव कहेगा, लेकिन हम अपनी दम पे चलाते हैं। इस ध्वनि के साथ चलने वाली सरकार अगर 72 घंटे के अंदर फैसले को वापस लेती है, चाहे वजह जो भी हो, चाहे वजह उसका पॉलिटिकल नुकसान हो, चाहे वजह उसके 2 बड़े घटक, जेडीयू ने खुलकर इसका विरोध किया, एलजेपी ने इसका खुलकर विरोध किया। कोई सांसद नहीं है राजभर जो उत्तर प्रदेश के सहयोगी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो एक इंपॉर्टेंट अलाई है, वो सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने विरोध किया इस लैटरल एंट्री का, और सबने कहा कि यह संविधान सम्मत होना चाहिए, यह गलत हुआ है। तो सरकार को यह वापस लेना पड़ा। अब मैं 2-3 फैसले बताता हूं इसके इतर जो सरकार को वापस लेना पड़ा है। सरकार 4 जून को जीती, मेरे ख्याल से 9 को सरकार ने शपथ लिया है जी। तो अभी 2 महीने से कुछ थोड़े दिन ज्यादा हुए हैं, 70 दिन में मुझे 4-5 फैसले तो याद आते हैं जो सरकार को वापस लेना पड़ा। तो क्या ये रोल बैक सरकार है? पहला, लैटरल एंट्री का फैसला वापस हुआ। दूसरा, इसके ठीक पहले जाइए, वक्फ बिल लेकर आई सरकार, जेपीसी में भेज दिए जमाने बाद, और शायद इस सरकार में पहली बार हुआ होगा कि कोई जेपीसी गठित हुई जी, और इस बिल को जेपीसी को भेज दिया गया। कल उसकी पहली बैठक भी है, जगदंबिका पाल उस जेपीसी को हेड कर रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड पे वक्फ बिल को लेकर जो सरकार का नजरिया था और जो उनके सहयोगियों का नजरिया था, उसमें मिसमैच था। अंदर से दबाव था, विपक्ष का दबाव तो था ही, तो उसको वापस भेजना पड़ा। दूसरा फैसला, बजट में इंडेक्सेशन को खत्म कर दिया गया था। मैंने उस समय बताया था कि वो क्या होता है जी। आपने अपनी मेहनत से अगर कुछ अर्जित किया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लगना था उसको खत्म कर दिया गया था। मतलब वो मिडिल क्लास को का एक ऐसी पूंजी थी उसकी जिससे वो लगता था कि हमारे हाथ में कुछ आ रहा है, उससे वो भी कटौती की कोशिश हुई। मिडिल क्लास का विरोध हुआ, इंडेक्सेशन का फैसला बहाल करना पड़ा। चौथा, ब्रॉडकास्ट बिल, ओटीटी से लेकर जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उस पे लगाम लगाने की तैयारी थी। वो आने वाला था बिल, शायद 17 अक्टूबर तक सुझाव मांगे गए हैं उस पे। सरकार को मालूम था इस पे विरोध होगा, इस पे हंगामा होगा। तो पहला लैटरल एंट्री, दूसरा वक्फ बिल, तीसरा इंडेक्सेशन का फैसला, चौथा ब्रॉडकास्ट बिल। ये 70 दिनों के अंदर 4 ऐसे फैसले हैं जिस पे सरकार आगे बढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ी और उसको अपने कदम पीछे खींचने पड़े। तो इसको इस तरीके से परसीव किया जाएगा कि पहला, ये वैसाखी वाली सरकार है, ये अपने दम पे फैसले लेने में उसे मुश्किल होगी जी, क्योंकि सहयोग, पॉलिटिकल इंटरेस्ट जिसका जहां होगा वहां वो अपने कदम जी लगा बीच में रखेगा। दूसरा, विपक्ष का मजबूत होना। कांग्रेस ज्यादा मजबूती के साथ है, समाजवादी पार्टी ज्यादा मजबूती के साथ है। एक पीडीए का नारा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये सरकार को हर जगह हॉन्ट कर रहा है। और उत्तर प्रदेश के बाद ये दूसरा फैसला ऐसा था जिसमें पिछड़ा और दलित दोनों ही एक हफ्ते के अंदर दोनों ही अफेक्टेड थे। तो इसको इस तरीके से देखा जाएगा एक बड़े सर्किल में कि ये सरकार मोदी 3.0 नहीं है, ये एनडीए सरकार है। और कुछ लोग इसको कहेंगे कि ये रोल बैक सरकार भी है। सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि आपने 4 ऐसे फैसले गिनवा दिए जिसको वापस लेना पड़ा।
तो सर क्या ये भी माना जाए कि बीजेपी अभी तक उस चीज़ से नहीं उभरी है कि वो मेजॉरिटी में है, वो ज़्यादा ताकतवर है? क्योंकि कोई डिस्कशन नज़र नहीं आया। अगर चिराग पासवान बोल रहे हैं कि उनको ये पसंद नहीं आया, अगर जेडीयू बोल रही है, तो जाहिर सी बात है उनके साथ कुछ डिस्कशन नहीं हुआ होगा। अगर ब्रॉडकास्टिंग बिल की बात करें या फिर इसकी बात करें, तो क्या ये डिस्कशन मैंडेटरी है बीजेपी के लिए? अब उसे समझना पड़ेगा ये बात। देखिए, आप सेंस करते हो, आपका सहयोगी जब पब्लिकली इस तरीके से बयान देता है और आपको इस बात की सेंस है कि उसकी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। जी, मैंने कल भी आपको कहा था कि यह फैसला जो लैटरल एंट्री का है, यह इल टाइम्ड फैसला है। नरेंद्र मोदी खुद भी और उनकी सरकार पिछड़ा विरोधी नहीं दिखना चाहेगी। वो बार बार यह दिखाना चाहती है अभी तक कि मैं ओबीसी हूं। नरेंद्र मोदी ने खुद कहा, उन्होंने अपने करीब 2 दर्जन मंत्रियों, ओबीसी मंत्रियों को इंट्रोड्यूस किया कि स्वतंत्र भारत में इतने ओबीसी मंत्री कभी नहीं हुए। तो वो पिछड़ों की राजनीति करके पिछड़ों में एक इनरोड बनाने की कोशिश की और उसका फल मिला, उसका डिविडेंड मिला, पॉलिटिकल डिविडेंड मिला है बीजेपी को। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से अग्रेसिव पिछड़ा और दलितों की राजनीति हुई है और कुछ जो गलत कदम पॉलिटिकली जो थोड़ा अनर्व करते हैं पिछड़ों को या दलितों को, वो जो फैसले हुए हैं उससे वो पिछड़ा विरोधी साबित न हो जाए, इस बात का डर, ये दोनों इस फैसले के पीछे, इस फैसले को वापस लेने के पीछे है। नहीं तो आप पूरी सरकार को देखें। मैं एक और ट्वीट पढ़ता हूं, अश्वनी वैष्णव जी, ये सरकार के प्रवक्ता हैं, आईएनबी मिनिस्टर सरकार का प्रवक्ता होता है। इन्होंने 18 अगस्त को ट्वीट किया है लैटरल एंट्री पे, आईएनसी Indian National Congress, hypocrisy is evident on lateral entry matter. It was the UPA government which developed the concept of lateral entry. The second Admin Reforms Commission (ARC) was established in 2005 under UPA government. C. Veerappa Moily chaired it. UPA period ARC recommended recruitment of experts to fill the gaps in roles that require specialized knowledge. NDA government has created a transparent method to implement this recommendation. Recruitment will be done through UPSC in a transparent and fair manner. The reform will improve governance. This reform will improve governance. इसको 18 तारीख को इसको रिफॉर्म कहा जा रहा था, जो गवर्नेंस को इंप्रूव करेगा। और 20 तारीख को क्या लिखते हैं अश्वनी वैष्णव? ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी हैज ऑलवेज फॉर्मली बिलीव्ड इन सोशल जस्टिस. His programs have advanced welfare of the weakest section of our society. The decision to align lateral entry with principles of representation shows PM Shri Narendra Modi ji's commitment to social justice. अब सरकार के प्रवक्ता का 2 दिनों का बयान देख लीजिए। 18 तारीख को कहते हैं कि भाई ये यूपीएससी में लैटरल एंट्री जो है इसको सजेस्ट किया एआरसी ने, जो कांग्रेस के नेता उसको हेड करते थे, ये उनका ब्रेन चाइल्ड था और ये रिफॉर्म को गवर्नमेंट ये रिफॉर्म लाएगा गवर्नेंस में। उसके 2 दिन के बाद कहते हैं कि ये फैसला नरेंद्र मोदी जी ही ले सकते थे, तो ये वापस लेने का। मतलब ये ऐसा एडवर्टाइज करने का फैसला भी नरेंद्र मोदी जी सरकार उनकी लेती है क्योंकि गवर्नेंस को इंप्रूव करेगा। वापस लेने का फैसला भी, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है। मतलब ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है और वापस लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। तो सरकार को कम से कम ये कंफ्यूज है थोड़ी, डाउन द लाइन उनको एक मैसेज जाना चाहिए कि हम किस तरीके से बात करें जी। तो पार्टी में, सरकार में नरेंद्र मोदी जी अभी भी ही रूल्स द रूस्ट। जब उन्हें लगा कि यह गलत हो रहा है तब सबने ये लाइन टो किया कि हमें क्या कहना है। उसके पहले तक लग रहा था कि नहीं ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो डिफेंड कर रहे थे, वेहीमेंटली डिफेंड कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि हाल के दिनों में जिस तरीके से सहयोगियों का दबाव है, क्योंकि उनके दम पे सरकार है और विपक्ष चूंकि मजबूत हुआ है, इसलिए यह सरकार कई बार आपको रोल बैक सरकार दिखेगी। यह फैसला उसी का एक नमूना है। क्या ये एक मैसेज है बीजेपी के लिए कि अब अगर वो कुछ प्रेजेंट भी करते हैं
पटल पे विधानसभा में कोई रूल पार्लियामेंट में कोई रूल भी लेके आते हैं तो उसके पहले वो सोचेंगे, विचार करेंगे, मतलब सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा प्रधानमंत्री। कोई भी बिल, उसका एक नेचुरल प्रोसेस ये होता है कि बिल मजबूत, मतलब संसद किस लिए है और सांसद किस लिए है। संसद कानून बनाने के लिए है। सांसद संसद में बैठकर कानून बनाते हैं। कानून किसके लिए? आम जनता के लिए। कानून अच्छा कैसे बनेगा, शक्तिशाली कैसे बनेगा, देश हित में कैसे होगा, लोक हित में कैसे होगा, वो तब होगा जब आप डेलिबरेट करते हैं, जब उस पर डेलिबरेशंस होते हैं। डेलिबरेशंस कैसे होते हैं? क्योंकि संसद जो है वो एक बड़ा थॉट आउट प्रोसेस के तहत बनाया गया, वो बड़ा इंस्टीट्यूशन है। पार्लियामेंट में कई मिनी पार्लियामेंट है। तो कोई भी बिल जब आता है तो नॉर्मल प्रैक्टिस ये होता है, और खासतौर पे जो बड़े बिल जिससे बड़ा इंटरेस्ट जिससे जुड़ा है वो स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, सेलेक्ट कमेटी में जाता है, वहां स्ट्रेंथन होता है, वहां डेलिब्रेशंस होते हैं, वहां सभी दलों के लोग होते हैं, स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, होना चाहिए। मैं आइडियल स्थिति की बात कर रहा हूं। और वहां से मजबूत होकर जब बिल आता है और कानून की शक्ल लेता है तो उसमें कोई फ्लॉ नहीं होता। कई ऐसे बिल हैं जो सरकार बिना डेलिब्रेशंस के ले आई, उसमें बदलाव संशोधन भी सरकार को ही लाना पड़ा क्योंकि डेलिब्रेशंस नहीं हुए। तो सरकार, मुझे लगता है कि अब चूंकि 3-4 फैसलों पे उसे वापस जाना पड़ा है, कदम वापस खींचने पड़े हैं, तो वो डेलिब्रेशंस में विश्वास करेगी। वो विपक्ष को, प्रतिपक्ष को अपने साथ लेगी, सहयोगियों को अपने साथ लेगी। कम से कम सहयोगियों को तो साथ लेना ही पड़ेगा, जिनको उनके बल पे सरकार चलती है। और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की आइडियल सिचुएशन, आदर्श स्थिति भी यही है कि आप मिलजुल कर, बैठकर, डेलिबरेट करके जनता के लिए कोई कानून बनाए, जनता के लिए कोई कदम आगे उठाए। समझा आपने कि क्यों ये जो बिल था, ये जो भर्ती था, इसे वापस लिया गया, इस नोटिफिकेशन को वापस लिया गया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम लिया गया। बताने की कोशिश की कि पीएम मोदी नहीं चाहते हैं कि किसी को रिजर्वेशन ना मिले, वो रिजर्वेशन के हक में रहे हैं, सामाजिक न्याय के हक में रहे हैं। लेटर में पीएम मोदी की बातें भी झलक रही थी। हालांकि इंडिया गठबंधन के प्रोटेस्ट के बाद, बातों के बाद, लोगों के प्रोटेस्ट के बाद ये वापस ले लिया गया है। अब इसके बाद से अलग अलग नेताओं के बयान क्या आते हैं, आगे क्या इस पर रिपोर्ट होती है, इन सब के साथ एक और वीडियो मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।